जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस समय क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। इस समय स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है? स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय चल रहा है एक डर। क्या चल रहा है? डर। थोड़े समय के लिए निफ्टी 50 का भाग जाना, गिर जाना, उससे काम नहीं चलेगा। पक्का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। देखिए, अनसर्टेनिटी, डर का माहौल ऐसा होता है कि आप रोक नहीं सकते मार्केट को। मार्केट को गिरने के लिए सिर्फ आधा घंटा चाहिए। कोई ब्रोकर आ जाएगा, ब्रोकर कुछ ना कुछ न्यूज़ दे देगा, मार्केट के अंदर गिरावट हो जाएगी। हर एक न्यूज़ ग्लोबली आपको देखनी है इस समय क्योंकि एमओयू जो साइन किया गया था, जो डील की गई थी शांति के लिए, सीज फायर के लिए, वो टूट गई है। फिलहाल तो टूट गई है क्योंकि जब युद्ध हो चुका है, पहले ही डील की कंडीशन थी कि एक देश दूसरे देश पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने अटैक कर दिया। अमेरिका के अटैक करने का भी कारण है, और ये डीपली अगर स्टडी करेंगे तो इस लड़ाई का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, लेकिन कारण कुछ भी हो, दिक्कत क्या है कि जब वो इंडिया के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, उस युद्ध का क्या बढ़ेगा? दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। चाबहार पोर्ट की अगर बात करते हैं आप, चाबहार पोर्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ से हमारा काफ़ी सामान इधर से उधर जाता है। अमेरिका ने उस पर बड़ा बम गिराया। काफ़ी सारे पोर्ट की अगर बात करते हैं, उन पर अटैक किया गया है अमेरिका के द्वारा। लगभग 80-85 से भी ज़्यादा अटैक किए गए। उधर की तरफ दिमाग खराब होता है ईरान का, IRGC का, फिर वो अटैक करना शुरू कर देता है खाड़ी देशों पर। अभी हाल फिलहाल का एक रिसेंट अटैक देखने को मिला है खामनेई शायद। देखिए, खामनेई की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जो कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है किसी की मौत के बाद पूरा कंप्लीट किया जाता है, उनके जनाजे में इतने सारे लोगों का शामिल होना, ठीक है, लेकिन एक लोगों की भीड़ देखने के बाद ट्रंप का दिमाग काम करना बंद कर दिया। युद्ध की जो स्टार्ट हुई है उसके पीछे का कारण ये है। सबसे पहले देखिए, हॉर्मोज क्या है। हॉर्मोज एक ऐसा रास्ता है जहाँ से ग्लोबली की बात करें, इंडिया की भी बात करें, 20-25-30% तक का वहाँ से हमारा तेल, ऑयल, गैस आता है। फर्टिलाइजर भी वहीं से आता है ज़्यादातर। अगर वहाँ से रुकता है तो बड़ी दिक्कत होगी। उस एमओयू के साइन में क्या बोला गया था कि जो भी इस रूट से, हॉर्मूज के रास्ते से जहाज गुजरेगा, वो हमारी परमिशन से गुजर जाएगा हमारी परमिशन से। लेकिन उसके पास छोड़कर दूसरे कंट्री के आस पास से ही जब जहाज जाना शुरू हुआ, हॉर्मूज का एक रास्ता है, ध्यान से समझे आप। हॉर्मूज का अगर ये रास्ता है तो इसमें से ये मान के चलें कि आधा रास्ता किसका है? ओमान का है, और आधा ईरान का है। तो ईरान बोलता है कि जो भी जहाज़ यहाँ से जाएगा, ठीक है, जो भी जहाज़ यहाँ से जाएगा वो मेरी परमिशन से जाएगा, लेकिन ओमान से अगर कोई गुजरता है तो उसको क्या परमिशन लेनी। तो ऐसे ही कुछ जहाज़ यहीं से गुजर कर जा रहे थे। अटैक किसका हो गया? IRGC ने अटैक कर दिया कि भाई हमारी बिना परमिशन के यहाँ से आप नहीं जाएंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सबसे पहली बात ये है कि ये युद्ध को छेड़ा। पहले तो सारे जहाज़ यहाँ से जा रहे थे आसानी से। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई है अमेरिका की, यही हो गई है। ऐसा नहीं कि अमेरिका को यहाँ से नुकसान नहीं है, नुकसान भी है, लेकिन अमेरिका में बड़ा प्रेशर है यहाँ का। क्यों? क्योंकि यहाँ से तेल आता है, तेल रिफाइन होता है, इंडिया से यूरोपियन कंट्री के अंदर जाता है। अब लगातार अटैक की वजह से रसिया पे अटैक करा दिया। अब तेल तो यूरोपियन कंट्री को तेल कहाँ से मिलेगा? अमेरिका बोलता मैं दूंगा, महंगा महंगा तेल मुझसे लीजिए। तो ये दुनिया के सामने बड़ा चैलेंज हो गया। अब देखिए, पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ज़बरदस्त अटैक कर रहा है ईरान पर। देखिए, होती हैं गलतियाँ,
इजराइल ईरान की लड़ाई चल रही है, तो ये युद्ध को ख़त्म कराने वाली बात है। लेकिन इजराइल भी इस युद्ध को ख़त्म करना नहीं चाहता, ईरान भी इस युद्ध को ख़त्म नहीं करना चाहता। दोनों की लड़ाई चल रही है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्मुज़ का रास्ता तो बिल्कुल क्लियर था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी वहाँ पर। लेकिन अमेरिका ने बीच में घुस के वो हॉर्मुज़ के रास्ते को बिल्कुल बंद करा दिया। अब देखिए, जिसके पास जो पावर है उसका पूरा इस्तेमाल उठाए। यहाँ पर हम ईरान को भी क्या बोलेंगे, ईरान को भी कुछ नहीं बोल सकते कि दुनिया के सामने ईरान ही बोला कि मुझे मारा जा रहा है। कोई कंट्री बोलने के लिए तैयार नहीं है मेरा देश का तेल कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता है, सिर्फ चाइना के अलावा। चाइना ही खरीदता, कोई और दूसरा कंट्री नहीं खरीदता है। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, तो कोई गलत भी नहीं है, वो क्या गलत बोला जा सकता है उसको। और कहीं ना कहीं वो गलत भी है, क्योंकि एक साथ चाइना पर इजराइल पर इतना बड़ा अटैक किया गया कि 5000 रॉकेट एक साथ छोड़ दिए, तो समझिए कि ये भी एक बड़ा खतरा है। तो ईरान भी अपनी पावर दिखाना चाहता था स्टार्टिंग से। ईरान को भी पावर दिखाने का, लड़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। अब उसकी इच्छा पूरी हो रही है। अब अमेरिका को भी बड़ा हथियार बनाने का शौक है, और इजराइल को भी बड़ा शौक है, रसिया को भी शौक है लड़ाई करने का। अभी देखिए, इनकी इच्छा पूरी हो रही है। इनकी ऐसी इच्छा पूरी हो रही है कि ये लड़ाई से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब सबसे खतरा देखिए, लड़ाई होगी, कितनी बढ़ेगी वो एक अलग बात है। इस न्यूज़ को आप देखिए, इस न्यूज़ को आप देखेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। यूएस स्ट्राइक स्ट्रेटजिक रेलवे ब्रिज लिंकिंग ईरान टू चाइना। ठीक है, यहाँ से होते हुए उनके उत्सव में शामिल होते हुए लोग नज़र आ रहे थे। ठीक है, उनके जनाजे में शामिल होते हुए लोग नज़र आ रहे थे खामनेई के। उस ब्रिज को ही तोड़ दिया ताकि लोग ज़्यादा शामिल ना हो सके। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, चाइना। क्या आ गया, चाइना। अब होगा क्या यहाँ पर समझिए आप। चाइना को आसानी से सस्ता तेल मिल रहा था, ब्रिज टूट जाएगा, इसी ब्रिज से तेल जा रहा था। देखिए, ऐसा नहीं कि इसी ब्रिज से जा रहा था, जाने के लिए वहाँ से भी जा रहा था और अभी भी जा सकता है। लेकिन अभी तो बंद कर दिया गया है सभी के लिए हो सकता है चाइना के लिए खुला रहे। अभी भी कंट्रोल किसका है, और उस पर अमेरिका ने कंट्रोल करके रखा था, किसी का जहाज नहीं जाने दिया जा रहा था। देखिए, ठीक है। तो ईरान पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहेंगे कि प्रेशर डाला गया, तब तो जाकर ये एमओयू डील हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये फिर से डील ख़त्म हो गई है। डील ख़त्म होने में इजराइल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो लेबनान पर लगातार अटैक किए जा रहे थे। इजराइल चाहता ही नहीं है, इजराइल चाहता है ईरान का बिल्कुल काम ख़त्म, बिल्कुल पैरों पे लाके, बिल्कुल नीचे घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया जाए। और इसका उल्टा ईरान भी यही चाहता है कि इजराइल का काम तमाम हो। अब ईरान ये भी चाहता है कि अमेरिका का भी काम तमाम हो। तो उनके जनाजे में जो लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें अलग अलग बिल्डिंगों पर आप देखेंगे एक चीज़ लिखा है कि हमें ट्रंप को मारना है, ट्रंप को मारने के लिए हम इतना इनाम देने के लिए तैयार हैं, ऐसा तैयार है, वैसा तैयार है। तो इसमें क्या होता है कि एक साइकोलॉजी वाली बात ही करते हैं। ट्रंप ऐसे ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनका हाइपर आप देखेंगे दिमाग काम नहीं करता है। उनको समझ में आ गया मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर क्या होगा, अमेरिका नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, बोल दिया अटैक। ठीक है, अभी अटैक तो ठीक है, लेकिन ईरान अभी यहाँ पर क्या क्या करेगा समझिए। ईरान ने अगर खाड़ी देशों पे और ज़बरदस्त, जिस तरह से अभी 85 से भी ज़्यादा अटैक कर दिए हैं, 100 के आसपास अटैक कर दिए, कुवैत की बात करें या फिर और दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं जहाँ पर ज़बरदस्त अटैक किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। तो सारा खेल तेल और गैस का है। डिस्टर्बेंस इन फ्यूचर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो अभी भी यहाँ पर देखिए, इसको लाइन को अगर तोड़ दिया गया तो तेल की दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ईरान का तेल नहीं जाएगा तो ग्लोबली क्या होगी, दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है, डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस सबसे बड़ा खतरा आप समझिए क्या है। युद्ध कितने दिन चलेगा वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। देखिए, एमओयू जो साइन किया गया था वो तो ख़त्म हो गया, अब तो सीधा लड़ाई की तरफ यहाँ पर ये युद्ध देखने को मिल रहा है। जी, क्या बीच में डील हो सकती है, देखिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो समय बताएगा। फिलहाल आपको अलर्ट रहना जरूरी है।
पल पल भर की खबर आपके पास होनी चाहिए। डाउ जोन नहीं गिरा या फिर क्रूड के प्राइस ऊपर नीचे नहीं बढ़े हैं, उसको छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। आप थोड़ा सा इस समय ये देखिए कि इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है क्या, आगे का ईरान का क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए सोचने के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप तो सिर्फ ये देखेंगे मार्केट के अंदर आज तेजी बन गई, उसको नहीं देखना है। आपको ये देखना है चाबहार पोर्ट पर भी अटैक किया गया, कितनी कितनी जगह अटैक किए गए हैं, इसका क्या डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। चाइना से जो ट्रेन जाती थी ईरान के लिए, वहाँ पर सामान जाता था आता था, अब ईरान को कितनी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। अब ईरान क्या स्टेप ले सकता है, क्या बड़ी बड़ी मिसाइलें निकाली जा सकती हैं, या अब यहाँ पर इजराइल भी डायरेक्टली अटैक करने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा अब ये समय बताएगा। क्या बताएगा? समय बताएगा। चलिए इस बारे में आपको खबर पूरी होनी चाहिए कि ग्लोबली क्या चल रहा है। धन्यवाद।